अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने आटे के इस्तेमाल और दालों के इस्तेमाल में कमी कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि जो शख्स फ़ीकस महाना आटा 7 किलो इस्तेमाल किया करता था और दालें भी 7 किलो इस्तेमाल किया करता था, अब वो तकरीबन 6.5 किलो के करीब इस्तेमाल कर रहा है। इसका ये मतलब है कि महंगाई की वजह से आवाम के लिए रोटी का इस्तेमाल भी कम हुआ है और खाने पीने में भी कमी आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाइट की एक रिपोर्ट हमारे सामने है जो ये कहती है कि आवाम ने पिछले 30 सालों में सबसे कम बचत की है अभी, और जो बचत की शरह है वो 30 साल में कम तरीन लेवल पे आ चुकी है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि आवाम ने मुस्तकबिल के लिए बचाना छोड़ दिया है। अब आवाम जो है वो किसी तरीके से अपना वक्त काट रही है क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आवाम के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट ठीक कह रही है या नहीं, आवाम की ज़बानी जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि सच क्या है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि कमाते अच्छे हैं? बस भाई गुजारा ही चल रहा है। अच्छा, गुजारा चला लेते हैं। अच्छा ठीक है, बचत कितनी कर लेते हैं? अभी बचत 1 रुपया नहीं है। अभी मालकों को किराया देना है और सर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, किराया अभी नहीं दिया? अभी तक किराया नहीं दिया और अभी बिजली का बिल आ जाना, कम से कम 20,000 बिल का बिल आनी आना मर मर के भी। ठीक है, तो मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ शादी के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ बचा रहे हैं? कुछ भी नहीं बच रहा। जो कमा रहे हैं सुबह कमा रहे हैं, शाम को लगा रहे हैं। महंगाई अच्छा। इतनी है। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बच्ची मेरी माजूर है, ठीक है ना। उस माजूर बच्चे का कम से कम 400-500 रुपये रोज का खर्चा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मेरी तनख्वाह 1200 रुपये दिहाड़ है, क्या करूँगा? अच्छा, 1200 रुपया दिहाड़ है तो आप 400-500 खर्चा उस बच्ची का, माजूर का। अच्छा। उसके पैम्पर है, दूध है, वो खाना तो कम खाती है। बिल्कुल। 14 साल की बेटी है वो मेरी। अच्छा, तो हालात इस तरह के, अब उसको देखूंगा या घर को देखूंगा। ठीक हो गया, यानी बचत तो ना होने के बराबर है। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे पहले आप अगर 20 किलो आटा इस्तेमाल किया करते थे महाना पूरे घर के लिए, अभी कितना करते हैं? अभी तो मेरा भाई आधा कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं गुजारा करो। अच्छा, यानी दालों के और आटे के इस्तेमाल में कमी हुई है? कमी हुई है मेरा भाई। अभी जो चीज़ पहले लाते थे ना आधा किलो, वो अब ला रहे हैं 100 रुपये की। तो 100 की बनाओ भाई, इस पर गुजारा करो। और जो पहले आता था घी का पैकेट पूरा आता था, अब कहते हैं वो 130 वाला ला के उसमें गुजारा करो। ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट चल रही है जी जिसमें ये कहा जा रहा है कि अवाम ने बचत भी छोड़ दी है और साथ में जो आटा है और जो दालें हैं उसका जो इस्तेमाल है उसमें भी कमी आई है। इसमें हकीकत है? तो इससे कमी आएगी ना भाई, जब क्या भाई के पास जरूरत ना होगी। एक चीज़ आधा किलो आती थी, अब 100 रुपये की आ रही, तो वो बचत ही होगी ना। वो तो आवाम की बचत नहीं है, तो आवाम पीसी जा रही है। ऐसा ही है। आवाम तो हालात बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये लोग आराम से बैठे हुए, इनको AC वाली गाड़ी में बैठे हुए, अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, आवाम पे जोर डाल रहे हैं कि आवाम पे बस नहीं हो जाए। ये इनको चाहिए कि अपने अखराजात कम करें, अपनी गाड़ियाँ कम करें, अपने अखराजात कम करें, तो वहाँ पे कम लोड होगा। तो वहाँ पे डालते जा रहे हैं, टैक्स डालते जा रहे हैं दिन दिन नया। अभी देख रहे हैं बिजली का बिल के क्या हालात है। ऐसा ही है। ठीक है ना। और जिस बंदे के एक फ्रिज हो, एक पंखा चलता हो, 300 यूनिट चल रही, तो उसका 18,000 रुपये बिल है, वो कहाँ से भरेगा? ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो चुका है कि समझे कि बच्चों को भूखा तक रखने के वाली बात आ चुकी है। अच्छा, ये हालात हैं। ठीक है। ये तो AC वाले कमरे में बैठे, इनको क्या पता, इनको बाहर है, इनको पता लगे कि आवाम का हालात क्या है। ठीक है, तो बच्चा दूर दूर तक नहीं दूर है। तक नहीं। अगर फौतगी हो जाए, कोई बंदा मर जाए, तो कफन के लिए अल्लाह माफी, तो इतने हालात है कि कफन के लिए बंदा पैसे ले ले। ये इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। ठीक हो गया। अभी आप चले जाए कब्रिस्तान, कम से कम 30,000 रुपये कब्र वाला लेता है। ऐसा ही अब है। आप कफन लेने के लिए चले, वो कहता भाई वो 5,000 रुपये का, वो कहता 5,000 का। गरीब आदमी को 5,000 रुपये नहीं होगा तो कहाँ से कफन लाएगा, कहाँ 30,000 रुपये देगा कब्र के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हालात ऐसे इन्होंने कर दिए कि अल्लाह माफी, बंदे को मरना भी मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, मरना भी मुश्किल हो गया ज़माने में। अभी 2018 से पहले ले लो, कुछ बेहतर थी ज़िंदगी। चले हर चीज़ सस्ती थी, घी सस्ता था, आटा सस्ता था, इंसान बचत भी करता था 2-4। ये 2018 के बाद मुल्क तो ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा ही है कि ऐसे मुल्क को कर दिया ना कि अल्लाह माफी दूँ कि गरीब आदमी बोले ना और अपने बस मजदूरी पे लगा रहे। ठीक है, मतलब यही है कि वो एंगेज रहे। हाँ, वो एंगेज नहीं, कि अल्लाह माफी का अवाम हमारे के खड़ी ना हो। अब अवाम को चाहिए कि एक दफ़ा बिल्कुल खड़ा होकर ना इनके खिलाफ होना चाहिए
बेशक वो नून लीग है, पीपल पार्टी है, सबके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। कि इनको पता लगे कि आवाम कैसी है। जब तो ये आपका पंजाब उठेगा नहीं ना, ये हम इससे लोग मरते रहेंगे। ये अब आप कश्मीर में देख लें कितनी की यूनिट है बिजली की, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 रुपये की आटा ले लें आप, वहाँ सस्ता है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ना, पाकिस्तान से जा रहा है, वहीं यहाँ से जा रहा है, वहाँ क्यों आटा सस्ता है, वहाँ क्यों सस्ता है, बिजली क्यों सस्ती है। इसलिए आप गिलगित में ले लें, वहाँ भी आपको घी सस्ता मिलेगा। वहाँ आपको आटे का रेट 640 रुपये का तोड़ा है 20 किलो का, तो यहाँ क्यों नहीं है। और यहाँ होना चाहिए ना, हम सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं। बिजली के बिल में, घर के टैक्सों में, जो भी ले लें, कुछ साबुन ले लें, कुछ चीज़ ले लें, हमारी टैक्स है। हमें कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। पंजाब को तो अल्लाह माफी ने पीस के रख दिया है कि पंजाब की आवाम भूखी मार जाए बेहतर है। ये उठे ना, जब ये उठ गई तो अल्लाह माफी दी मुल्क के हालात बदल जाएंगे आपके। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बचत है ये कैसे की जाएगी, क्योंकि अब अगर आप जो हालात बता रहे हैं उसको देख के तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आने वाले वक्त में कोई आपके पास पैसा होगा कि आप अपने बच्चों को कहीं पे अच्छी जगह शादी करा सकें या उनको कहीं पढ़ा सकें, कोई ऐसे मामलात कर सकें। बहुत मुश्किल हो चुका है, ये नज़र ही नहीं आ रहा। और कहीं से भी नज़र आए ना, ये देखो ना, अभी पेट्रोल आप साथ वाले मुल्क में ले लो, इंडिया में ले लो, सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, यहाँ चीनी 180 रुपये। अल्लाह के बंदो, तुम 200 रुपये से रेलवे ले रहे हो, वो वहाँ आवाम को बचत हो। तुम अपने कर्जे काम करो IMF से, तुम्हारे अपने कर्जे, अपनी याशियाँ मुक नहीं रही, IMF से कर्जे मांगी जा रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, ऐसा ही है। वो कहाँ जा रहा है पैसा, वो वहाँ तो नहीं लग रहा। ये नजर आए को वहाँ पे लग रहा है कि यार आवाम की बचत हो रही है। उधर से भी कर्जे ले रहे हैं, इधर से भी टैक्स लिए जा रहे हैं, तो कौन खा रहा है। ठीक है। तो मेरा भाई इस होना चाहिए कि आवाम को बचत होनी चाहिए, आवाम के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए, आवाम को कोई ऐसा कोई पैकेज मिलना चाहिए कि आवाम थोड़ी सी अपनी आप को बचत करे, कि बच्चों का मुस्तकबिल बना सके। अब मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है माशाल्लाह। एक बच्ची मेरी 13 साल की है, ठीक है, एक बच्चा मेरा 10 साल का है, एक बच्चा मेरा 9 माह का है। मेरी अब कितनी ज़िंदगी है, मेरे बच्चों के पीछे मुस्तकबिल मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे कुछ हो जाए तो अल्लाह माफ़ी, तो कुछ भी नहीं है बच्चों को, तो बच्चे ज़मीन में मेरे रुलेंगे। इन्होंने ये हालात बना दिए माशाल्लाह। 2018 से लेकर 2018 से पीछे मैंने बहुत कुछ बनाया है, अल्लाह करम हर चीज़ बनाई है मैंने। उसके बाद मैंने एक तीला भी नहीं बनाया, उसके बाद कुछ भी बचत नहीं हुई है। एक तीला भी नहीं बनाया, जो घर का एक तीला ना वो भी नहीं बना सका। ठीक हो गया। तो ये यानी सही है कि 30 साल की कम तरीन सतह पर है अभी बचत है ही नहीं है, है ही नहीं, पैसा है ही नहीं है। ये पैसा इनकी याशियों पे लग रहा है, इनकी याशियाँ बंद होंगी तो हमारी आवाम का फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। इनको चाहिए जो 100 गाड़ी चलाती है अपनी 10 चला लो, जहाँ 50 प्रोटोकॉल में चलाते हो उनको भी बिठा दो, उनको बैठा दो। आपके पास प्रोटोकॉल में 100 गाड़ी चाहिए, 100 के साथ 100 को 40 4 के साथ ज़रा दो, कितने बन गए हैं। 100 गाड़ी चली, 4 बंदे हफी गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी में 4 बैठे हुए, किसी में 8 बैठे हुए, उनको ज़रब लगा लो कितने बन गए हैं। 400 बंदा बन गया, तो 400 बंदे के आप खर्चात लगाएं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे से। आवाम को दबाया जा रहा है। तो ये 400 बंदे, इनको कम किया जाए, इनको कम आप 100 पे लेके 50 पे लेके हैं, जो असूल बनता है। आप देख लेंगे ईरान का जो सदर है वो साइकिल पे फिर रहा है, हम क्यों नहीं फिर सकते साइकिल पे। अब माशाल्लाह मेरी उम्र होती, जनरल ज़िया साहब थे, वो माशाल्लाह यहाँ से 0 पॉइंट से साइकिल पे चलते थे, यहाँ सदर हाउस आते थे, वो भी सदर था। उसके दौर में मैंने देखा माशाल्लाह सबसे बचत वाला दौर वो था कि एक कमाने वाला था तो 11 खाने वाले थे। अब 11 कमाने वाले हो तो एक भी नहीं खा सकता है घर में बैठ के, ऐसा ही है। मेरे बाप ने माशाल्लाह 8 बहन भाई पाले हैं, ठीक है, एक बंदा कमा रहा था उस दौर में, और माशाल्लाह से अच्छा था, खर्चा भी थे, बचाते भी थे, ठीक है ना, निज़ाम भी चल रहा था। अब माशाल्लाह 6 भी कमाने वाले तो कम है। आप प्रोटोकॉल काम करें, अपने अखराजात काम करें, आवाम को हो। आप देख लें जहाँ भी चले, जो भी वज़ीर है उसके पास 20-25 तो गाड़ियाँ लगी होंगी। कोई खुदा खौफी खाओ, कोई गरीबा दे भी एहसान करो, कोई गरीबा दे भी कोई अल्लाह माफ़ी देवे, कोई सोचो ना था, अपने पेट ना भरते जाओ, गरीबा का भी पेट भरो। ये तुसी गल है कि एक दी दूई दी वारी आ रही है, वारियां लगी हुई इतने, एक जेबा भरदा है, दूआ हट जाता, दूआ जेबा भरदा है, तीआ हट जाता है। ये जेबा भरदा बंद करो, कोई आवाम का ख्याल करो। आवाम ने जना बहुत तुसी पुट के रख दिता है। मैंने क्या बताया, माशाल्लाह ज़िया साहब ने 11 साल गुजारी है ना, तो मैंने
9 रुपये किलो चीनी ली है अपनी होश में, तो 11 साल 9 रुपये ली है। अच्छा 11 रुपये आटा लिया है, तो आटा 11 रुपये लिया है मैंने घी, और मेरे ख्याल है 40 के 38 रुपये का 40 किलो का 20 किलो का तोड़ा था, और 11 साल मैंने वही लिया अपनी ज़िंदगी में, 1 रुपया नहीं बढ़ा। जब से वो गए हैं जहाँ साहब अल्लाह उनको करे, उसके बाद मुल्कों ने बेनज़ीर आई उसने तोड़ा किया, नवाज शरीफ है उसने तोड़ा किया, फिर बेनज़ीर तोड़ा किया, जो भी आता जा रहा है वो मुल्क को बर्बादी पे लाता जा रहा ठीक हो गया। है। जब ज़िया साहब थे हम 16 करोड़ 35 लाख के कर्जई थे, कितने थे, एक बंदा फी 1 रुपया कर्जई था, अभी माशाल्लाह फी बंदा कम से कम 2 लाख से ऊपर कर्जई है। वो खुदा के बंदो 87 में ज़िया साहब मरे हैं, तो ये 20 सालों में अल्लाह माफ़ी दूँ ये आपने 2.5 लाख से भी ऊपर है। वो 1 रुपया कहाँ और 2.5 लाख रुपया कहाँ है फी कर्जई। ये देखें ना, अब ये चीज़ सोचे कि 1 रुपया कहाँ था, तो अब 2.5 लाख रुपये ऊपर हर पाकिस्तानी कर्जई है, तो क्यों कर्जई है। ठीक हो गया सर। चाचू क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते जी, हैं, अच्छा कमा लेते हैं? घर मजदूरी चलती है जी, जो भी है ठीक है। अच्छी मजदूरी हाँ, चलती है, जी, निजाम। जी। फिर तो आपने अच्छी खासी बचत की भी होगी नहीं? नहीं बचत नहीं, मजदूरी चल रही है, निजाम अल्लाह ही चल रहा है। अच्छा बचत वगैरह कोई नहीं की? बचत नहीं हो कोई सकती, घर बनाया है? नहीं बना सके, घर नहीं बना सके? नहीं बना सके। ठीक है, तो बच्चों की शादियां की हैं? 2 बच्चों की है जी। 2 बच्चों की जी, हैं, जी। कैसे आसानी से कर ली हैं? मालिक का फजल है जी, वही कर रहा है, बीवी वही कर रहा है, बीवी- ठीक है। बीवी कर रही है बस। अच्छा ठीक है, वो उन्होंने आपकी जो जी। बेगम है उन्होंने सपोर्ट किया आपको, हाँ, साथ जी, दिया आपका बहुत साथ ज़्यादा। दिया। अच्छा चाचू मुझे ये बताएं कि अभी जो आप काम कर रहे हैं ऐसे कुछ बचत हो जाती है आजकल के दौर में या कोई नहीं होती बिल्कुल? बचत करने वाला इंसान हो तो हो जाती है जी, अच्छा ना करे तो उसका अपने मर्जी नुसरबाजी धोखाबाजी करता है, उसको बचत नहीं है। ठीक है। ईमानदार से चलो तो अल्लाह मदद करता है, हो जाता है। अच्छा ठीक है, यानी बचत हो जाती है। वो हर चीज़ हो जाए, कैसे पास करे, क्यों नहीं होगा। जब ठीक है। आदमी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है होगा, ठीक जब है। लोगों को धोखा देने के लिए करेगा तो फिर नहीं होगा। अच्छा कम हो रही है पहले से या पहले जितनी होती थी उतनी ही हो रही है? अच्छा हो रहा है, निज़ाम अल्लाह ही चल रहा है जी। चलेंगे तो बहुत अच्छा अच्छी बात है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट ये भी कह रही है, जिस तरह बचत का एक रिपोर्ट है बाइट की, वो ये कहती है कि जो अवाम है उसने आटा भी कम कर दिया इस्तेमाल करना, यानी कि आटा और दाल जो है वो भी कम कर दी है, जैसे कि उसने पहले एक रिपोर्ट में भाई, बताया गया है कि बचत बात भी नहीं हो सुनो, रही। ठीक है, मैं मजदूर आदमी दिन जी, जारी जी, ठीक है, मजदूरी ठीक है। करता है। इस दौर में जिसमें जा रहे हैं ये सब लोग, जी। इसमें गरीब कोई नहीं है। ठीक है। एक बात ध्यान में रखो, ठीक है। सब नौसरबाज धोखेबाज हैं, ठीक है, गरीब का हक मारने वाले हैं, झूठी गवाही देने वाले हैं। इस तरह लोग धोखेबाज बहुत हैं, गरीब कोई नहीं है। अच्छा आदमी कोई कहे मैं गरीब हूँ तो उसका बेवकूफ़ी है। 1700 रुपया दिहाड़ ले रहा है मजदूर, आदमी काम नहीं करते। आप यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं चाचू जिनको दिहाड़ी मिलती भी नहीं मैं है। कौन कहता है नहीं मिलती जी, क्या बात करते हैं, रोजी दे रहा है ना अल्लाह है, तो फिर दिहाड़ी मिले। ठीक है, यानी आप खुश हैं? अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। ये बाकी आपने जो बहुत अच्छी बात की है। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पे यकीन हो तो हालात बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो भी हमारे सामने हैं, अवाम क्या कह रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। कैसे से खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं किसी घर में काम करता हूँ, किसी घर में काम करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? एक ही 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, इससे पहले भी कुछ करते होंगे? पहले यहाँ गाड़ियाँ शाड़ियाँ धोने का काम करते थे। ठीक है, तो- तो मतलब है बचा लेते थे कुछ अपने लिए? बचत वाला खाता कोई नहीं है भाई। ठीक है, इस कुछ दौर लिया है, कुछ खरीदा है, कुछ मैं बनाया है अपने कुछ लिए? नहीं बना सकता बंदा। मैं कहता हूँ हमारी तो चलो फिर शादी नहीं हुई, जिनके 2-4 बच्चे हैं उनका जीना मुश्किल है। ठीक है, वो कैसे गुजारा करते होंगे। हम तो चलो फिर हमारा गुजारा नहीं हो रहा तो उन लोगों का क्या होगा जो ही है। मकान किराए का है, बिजली का बिल, गैस का बिल, वो लोग कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल है। मुझे तो अच्छे वक्तों में पता था कि आने वाला वक्त ख़राब होगा। ठीक है, तभी आपने शादी नहीं की? नहीं की। ठीक है, हाँ। वक्त के हिसाब से नहीं की या मैंने पैसे बचे ही नहीं के मैं शादी कहता के हूँ लिए? कि ये 87-88 की बात है। मेरा इरादा शादी का बन गया था, अच्छा लेकिन मुझे कुदरती इशारा हुआ कि आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। मैंने फिर नहीं किया। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, यानी आपने फ्यूचर देख लिया था। हाँ, ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने इशारा दे दिया कि आने वाला वक्त ठीक नहीं होगा, तो मैं बच गया, ठीक है, लेकिन लोग मारे गए। ठीक है। तो ये जिन्होंने शादी और निजाम किया आगे वो अपना किया, उनका जीना मुश्किल है।
बच्चों का खर्चा, दूध का खर्चा वो लोग कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। ठीक मैं है। कहता हूँ मेरा गुजारा नहीं, उन बेचारों का कैसे गुजारा। हमारे साथ पीछे एक एक्सपीरियंस्ड है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? क्या करते हैं? बैकिया चलाता हूँ, अच्छा, ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से ये चला रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल से उससे पहले कुछ करते होंगे? टैक्सी चलाता था। अच्छा ठीक है। तो सर काफ़ी अरसे टैक्सी चलाई होगी, अभी ये चला रहे हैं? 35 साल चलाई है। 35 साल चलाई है। कुछ सेविंग की है अपने लिए, कुछ बचा सके हैं, कुछ बनाया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बच्चों ठीक को है। अच्छी तालीम दिलाई है। अच्छा, ये बहुत टैक्सी बड़ी में? सेविंग है जी। हाँ जी। अच्छी बात है। और- BA कराया है, मास्टर कराया है बच्चियों को, अच्छा, ज़बरदस्त। टैक्सी में माशाल्लाह। कराया है। ज़बरदस्त जी। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसमें काफ़ी सारा मैंने अपना घर भी बनाया है। अच्छा ठीक है, है। और अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा रहते हैं, सुकून से रह रहे हैं। अच्छा, ठीक शुक्र है उस मालिक का। ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट चल रही है और रिपोर्ट के मुताबिक जी। ये कि जो बचत की शरह है वो जो गुज़िश्ता साल है उसमें तकरीबन 30 साल की कम तरीन लेवल पे आ गई है। अब सेविंग बड़ी मुश्किल हो गई है। इसमें सेविंग हकीकत तो अभी करना तो आप सोच भी ना सके ना। ठीक है। सेविंग होगी, ये हकीकत है। ठीक है। खाना अगर ठीक बंदा है। गरीब बंदा पूरा कर ले, ये तो बहुत बड़ी माकत है। ठीक है। ठीक है, और बहुत बड़ी शुक्र है अल्लाह पाक का, खाना पूरा कर ले। ठीक है। इस वक्त में ये भी पूरा करना मेरा ख्याल है गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, यानी जो बचत की शरह है वो वो कम नहीं तरीन है। सतह पे आई है। नहीं, वो बढ़ गई है, बल्कि खर्चा ज्यादा बढ़ गए हैं। अखराजात बढ़ गए बढ़ हैं। गए हैं। ठीक है, वो उस तरह नहीं रहे। अच्छा अभी भाई कह रहे थे कि मैंने मैं शादी चाहिए- नहीं की। मैंने शादी नहीं की। आप खुश हैं शादी करके? सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बच्चे अता किए हैं, जी। एक अच्छी जिंदगी गुजरी है, फैमिली लाइफ अच्छी गुजार बहुत रही है? प्यारी, बहुत प्यारी, जितनी कह सके ठीक है। इतनी जरूरत से ज्यादा प्यारी तो है। अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं वो रिस्क भी देता है, देने वाला तो राज़िक तो अल्लाह ताला है, देखिए- जो आता है अपना रिस्क खुद लेकर आता है। ब्रदर बात यह है कि रिस्क जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आता है। ऐसा ही है। अल्लाह ताला कहता है घर से निकलो मैं दूंगा। ऐसा ही है। ठीक है, अगर घर में बैठे ना रिस्क नहीं मिलता, ऐसा ही है। खाना मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कहें कि बच्चों को पालेंगे घर बैठकर, वो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, बाहर निकलेंगे, हीला करेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद आ फरमाएगा। अगर कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ से काम मिलेगा आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर ये बताएं कि एक रिपोर्ट ये भी है जी। कि अगर एक शख्स जो पहले 20 किलो आटा इस्तेमाल या दालें इस्तेमाल किया करता था, जी। अब उसके इस्तेमाल में कमी आ गई है क्योंकि महंगाई इतनी है शायद कि अब वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने रोटी भी कम की है, उन्होंने अपना खाना पीना भी कम किया है। आपको लगता है इसमें हकीकत है? सर बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। लोगों ने काम क्या किया, अब जरा एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं। ठीक है। कई घरों में ऐसा चूल्हा भी नहीं जलता इस टाइम, ठीक है। अगले परेशान है लोग। ऐसा ही है। लेकिन दिखलावे में उनके कपड़े वाइट होते हैं, लेकिन वो ठीक है। किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, सफेद पोशी किसी में से है। मांग भी नहीं सकते। वो बिल्कुल वो ऐसा कहते ही हैं कि है। भाई हम कहाँ से जाएं, किसके पास जाएं। एक बिल्कुल अल्लाह की ऐसा ज़ात ही है देने वाली उनको। बाकी हमारे मुल्क के ये बादशाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं, खासकर मरियम मोहतरमा हमारी बहन है, वो अच्छी है, ठीक है, अच्छे काम कर रही है इस टाइम। वो अल्लाह ताला उसे हिम्मत अता फरमाए। जरदारी साहब है, बहुत अच्छे हैं, शबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बिलावल सबसे अच्छे हैं पॉलिसीज उनकी जी। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी चल रही है अभी अच्छा अच्छी चल जी, रही अच्छी हैं। चल रही है ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह आई तब्दीली ज़रूर आएगी। इमरान खान वाली नहीं आएगी, लेकिन इन वाली आएगी, अच्छा नजर ठीक ये है। आता है। चले ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई आप? कुछ भी नहीं है सर, अभी काम तो है ही नहीं, ठीक तो है। बस घर पे ही रहते हैं, क्या करें यार। ठीक है, वो भाई कह रहे थे कि घर से अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह ताला रोकता नहीं है किसी का। पाकिस्तान में अगर घर से निकलेंगे भी तो क्या लेंगे, क्योंकि ठीक है। ये हमारा मुल्क है, हम रहते हैं इसमें, मगर यहाँ पे कोई हालात नहीं है। हालात इसलिए नहीं है कि बहुत बेरोज़गारी है, महंगाई सर से ऊपर जा रही है। हर बंदा जो दिहाड़ीदार है, छोटे लेवल वाला बंदा है जिसकी तनख्वाह 20-30-25 हज़ार रुपया है, वो तो खाने के लिए तो उसको कुछ बचता ही नहीं है ना। ऐसा ही है। वाटर कराए हैं, बिजली के कराए हैं, पानी के कराए हैं, गैस के कराए हैं, ऊपर से महंगाई का तूफान, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी है। अभी बजट आया है तो बजट में वो कर रहे हैं कि शैम्पू और साबुन, यार ये चीज़ें तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, हमें तो रिलीफ चाहिए था। हम तो इसे हुकूमत ने जब से आई है तो इसने अभी तक कोई रिलीफ दिया नहीं। जंग शुरू हुई है ईरान की और अमेरिका की, तो सारा जितना भी मलबा था वो हमारे पाकिस्तान पे गिरा है। तो यहाँ पे जो सोर्स वाले लोग हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं, और जो लो लेवल के लोग हैं
उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है अभी। ठीक है। अभी वो अभी अल्लाह से भी डर रहे हैं कि अगर अपनी जान भी दे देना तो अल्लाह से डर रहे हैं कि अल्लाह उधर पूछेगा, न तो वरना रोज़ाना के हज़ारों के हिसाब से लोग मरे यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं। ये नहीं है, ठीक है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है, कोई तरीक़ाकार होता है, बाहरी मुल्कों के तरीक़ाकार हम देखते हैं, वहाँ पे न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, मगर हमारे मुल्क का कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर हमारे मुल्क का तरीक़ाकार हो ना तो छोटे का वो अलग सिस्टम ना हो, बड़े का अलग ना हो, एक जैसा। इंसान अल्लाह ने एक जैसे ही पैदा किए हैं। अगर उसने बोला है मैं 70 माह से ज़्यादा प्यार करता हूँ तो ज़ाहिरी बात है वो इंसान का कदर भी जानता है। तो बात ये है कि बस इस हुकूमत से हम यही इल्तिजा करते हैं कि थोड़ा सा नीचे देखें, ऊपर तो आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई ने बोला है अभी मरियम बीबी का, ठीक है, मरियम हमारी बहन है, अगर वो इतना महंगा जहाज़ ले सकती है तो वो आटा नहीं सस्ता कर सकती। अभी तक आटा गंदम जो पाकिस्तान में वाफर मकदार में अपनी हो गई है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और हम 3200 का थैला खा रहे हैं, 20 किलो का, जिसके 6-7 बच्चे हैं। मेरे घर में 7 अफराद हैं। अच्छा, जिसका मैं अल्लाह जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, आप तो कफील हैं। शुक्र है हम पिंड में रहते हैं, अगर शहर में रहें तो आप खाना क्या किराए भी नहीं भर सकते। ठीक 800-1000 रुपये की दिहाड़ी लग रही है, तो उसमें मर के अपना सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं कि आपने आज तक अभी कुछ बचाया है, कुछ बनाया है, कोई सर, गाड़ी, कोई बाइक, कोई घर? अभी कर्जदार हैं, 3-4 लाख रुपए कर्जदार हैं। क्यों कर्जदार हैं? वालदा बीमार हैं, उनके इलाज पे लग रहे हैं, बीवी भी है, उस पर इलाज पे लग रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो तालीम गांव में दे रहे हैं, गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो इतना खर्चात नहीं होते, मगर फिर भी किताबें, उनका आना जाना, ये वो सिस्टम बड़ी मुश्किल से हम कर रहे हैं। क्योंकि 800-1000 रुपये में आप बताएं कि कितना हम अफोर्ड करेंगे, मैं उधर खाने की चीज़ें लेंगे या बच्चों का देखभाल करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एक शख्स जो शायद 20 किलो आटा इस्तेमाल करता था, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ जी, अब उसके आटे के इस्तेमाल में भी कमी आ गई है। दाल खरीदा था तो दाल के इस्तेमाल में भी कमी आ गई है, वो अपना पेट काट रहे हैं, जी, जी। ठीक है, और निज़ाम को चला रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। इसमें हकीकत है? ये तो सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की क्या बात करूँगा कि मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, 1 टाइम नहीं खाता। उसकी वजह ये है कि अब जब हम भी कोई बाहर लिखते हैं तो खर्चे होते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं होते। ये तो यही बात है। अभी बाहर होटलों पे भी अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो नॉर्मल सा खाना खाएंगे 500 का खाएंगे, वो 500 रुपये हम सोचते हैं एक टाइम के लिए हम अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएं, ठीक है, इतना है। और भी बाहरी मुल्क हैं यार, उनको भी उधर भी लोग हैं, और अरब कंट्री के लोग हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो तो दुनिया के लोग हैं, ठीक है, मगर वो लोग ही तो किसी तरह निज़ाम चला रहे हैं, ऐसा ही है, उन लोगों के लिए भी चला रहे हैं। और हमारी हुकूमत दुनिया की चीज़ पाकिस्तान में पैदा हो रही है, मगर हमारे गरीब लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं, ठीक है। किसी किस्म का। जितने भी अमीर लोग हैं अल्लाह उनको और दे, हम उनसे जलते नहीं हैं, मगर क्या है कि पाकिस्तान पे वो अभी ऊपर ही जा रहे हैं, उनको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई उनको देखने वाला है। हम लोग जो लो लेवल के, हमें हर बंदा देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मगर एहसास किसी में नहीं है। एहसास जब पाकिस्तान में आएगा तो इस्लाम भी आएगा, उसमें खुदाई भी आएगी, सब कुछ होगा। ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे? सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं मेरे भाई? सर मजदूरी करते हैं। ठीक है, मजदूरी करते हैं। जी जी। कहाँ पे? इधर ही होते हैं? मैं वैसे तो डेरा गाजी खान से हूँ, लेकिन इधर ही काम करते हैं बैरिया टाउन में। अच्छा, ठीक हो गया भाई। मुझे बताएं, अच्छा कमा लेते हैं, कोई दिहाड़ी अच्छी लग जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिहाड़ी तो लग जाती है, लेकिन अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि वो दिहाड़ी पूरी भी नहीं होती है। बचत कभी की सोचा है कि मैं कुछ बचा लूँ, कुछ सेव कर लूँ, घर बनाऊँ, गाड़ी लूँ, कोई बाइक ले लूँ? वो तो सर बचत का छोड़ें, बस घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो छोटा डॉक्टर, वो कम से कम 1000 रुपया तो उसकी फ़ीस होती है, आगे से दवाइयों की कीमत अलग है। और एक मज़दूर की इधर जो दिहाड़ी है 1300 से 1500 है, वो भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी हो जाती है, 5 दिन काम लगता है। अच्छा जी जी। ठीक, तो यानी कि बचत कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बचत बिल्कुल नहीं है। आज मैं वज़ीर आज़म का एक खिताब सुन रहा था कि वो कह रहा था कि 2 साल से कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले पेट्रोल कितने का था, 2 साल पहले घी हमें कितने का मिल रहा था। आज अगर उस रेट को देखें, ये पता नहीं इस्लामाबाद में कौन, जो इनको ये भी पता नहीं है कि 2 साल पहले पेट्रोल की कीमत 200 रुपये थी, अभी वो 400 रुपये में पहुंच गई है। एक गरीब आदमी जो इधर तो चलो है कुछ निज़ाम, कोई दिहाड़ी ज़्यादा है, लेकिन देहातों में अभी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है। उसमें जब बंदा उसको घर में के नज़दीक तो काम नहीं मिलता, उसको शहर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर फासला तय करके। मैंने खुद अपने गाँव में अपने नज़दीक ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1000 रुपये की दिहाड़ी के लिए जाते हैं,
लेकिन रास्ते में उनको 2000 रुपये का चालान मिल जाता है। ऐसा ही। ऐसे लोग देखें वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं तो हुकूमत का तो आप सब लोगों को पता है कि इदारे सारे हरकत में आ जाते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, इनको ख़त्म कर दो, ये हाल बचा है पाकिस्तान में। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो शख्स 20 किलो फ़र्ज़ किया आटा इस्तेमाल करता था या दालें इस्तेमाल करता था महीने में, अब उसके इस्तेमाल में भी कमी हो गई है, यानी वो भी कम हो के रिपोर्ट ये कहती है कि जो शख्स 7 किलो आटा खाता था अब वो 6.5 किलो आटा खाता है, और दालों का भी यही हिसाब है। इसमें हकीकत है? बिल्कुल सर, हकीकत है इसमें। अभी तो ये शहर है, इधर का निज़ाम कोई ठीक है, लेकिन देहात में इससे भी बदतर हालात हो चुके हैं अवाम के। अभी मैं आपको अपने इलाके की बात बताऊं, अगर हमारी हुकूमत को इतनी फ़िक्र है कि ये मोटरसाइकिल में अगर इनका हेलमेट नहीं होगा तो इनको 2000 रुपया चालान होगा, लेकिन हमारे डेरा गाजी खान में पीने का साफ़ पानी नहीं है और तकरीबन हर गांव में एक कैंसर का मरीज़ हो रहा है। अभी तक हुकूमत ने ना उसकी कोई तशख़ीस की है कि ये कैंसर किस वजह से फैल रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब इलेक्शन के टाइम पर आए थे, उसने ऐलान भी किया था कि मैं डेरा गाजी खान में एक कैंसर का हस्पताल बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उसमें अमल नहीं हुआ, लेकिन कावज़ू में हो चुका है। लेकिन जिस तरह अगर एक गरीब की आप लोगों को इतनी फ़िक्र है कि उसका हेलमेट ना पहनने की वजह से ज़ख़म लग के वो मर जाता है, लेकिन आपको ये भी फ़िक्र करनी चाहिए कि एक गरीब बंदे के पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, उसके लिए कोई राशन का इंतज़ाम करें। काफ़ी सारे मैंने मतलब जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका तो काफ़ी बुरा हाल है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि क्या करना चाहिए? हुकूमत से बस यही कहना चाहेंगे कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं और ईमानदारी से काम करें, और बाकी जो आपके इदारे हैं वो आपको सब रिपोर्ट ओके टू ओके लिख के दे रहे हैं कि बादशाह सलामत, आवाम भी खुश है। और ये अभी जो इनका बिल आया था कि 8500 रुपये महीने के जो कमाता है वो पाकिस्तान में अमीर है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो अमीर है तो ये बताएं कि आप हमारे वज़ीर ख़जाना को लेके आएँ जो लाखों में तनख्वाह ले रहा है, उससे पूछें कि ये 8500 का आप बजट बना कर दें तो फिर हमको सलाम भी करते हैं। और अगर 8500 में अवाम खुशहाल है तो हमारा मुल्क भी इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। आप इस तरह करें, इसमें इस्लामी निज़ाम लाएं, आप भी अपनी तनख्वाह 8500 करें, फिर आपसे हम पूछेंगे कि इस मुल्क में खुशहाल किस तरह होती है। कैसे खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं इधर रजब बाज़ार में। राजा बाज़ार में मजदूरी करते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि कोई बचत हो गई है? नहीं, कोई बचत नहीं कभी है। कभी सोचा है कि मैं घर कोई बना लूं, मैं कोई बाइक खरीद लूं, कोई गाड़ी खरीद लूं? खाने के पैसे नहीं बनते तो आप घर के सोच रहे हो। एक अच्छा। महीना हुआ ऐसे आया ऐसी मुल्तान से इधर अच्छा। मजदूरी करने, 9:30 बजे होटल बंद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कोई काम नहीं होता, फिर 1800 बनते, उसमें खाना खाए बंदा, कमरे का किराया भरे, आने जाने का किराया भरे, बेचारा क्या करे गरीब बंदा। अच्छा, किधर से है? मुल्तान से आया हूँ। ठीक है कि यहाँ कोई पे कोई हालात काम मिल जाएगा? पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई गरीब का हमदर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है पाकिस्तान में। क्या करें? ठीक है, यानी बचत कोई भी कोई नहीं है आज बचत तक? नहीं आज है। तक कुछ भी नहीं किया? अभी होटल में चले जाओ ना, सिंगल सालन खा लो ना, उसका भी 300-400 रुपया ले लेते हैं सब्जी के साथ। मुर्गी ठीक तो है। वैसे बंदा नहीं खा लेता जो गरीब ठीक है। 7-8 हज़ार में मजदूरी करता है। ठीक है, क्या करे बेचारा छोटा। ठीक है, मुझे ये बताएं, रोटी जितनी अल्लाह ताला पहले रिस्क भी तो अल्लाह देता ताला था, देता है, इन्होंने ठीक है, महंगाई तो किया हुआ है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। पहले जितना खाते थे अभी भी उतना ही खाते हैं या नहीं, उसमें कमी उतना हुई है? कितना उससे कम खाते हैं। पहले जो बंदा 200-300 पे खाना सही खा लेता था, पेट भर के खा लेता था, अभी वो नहीं है। अभी 2-3 रोटी खा फिर 300 रुपया वो होटल वाले ले लेते हैं। गरीब बेचारा क्या करे? कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। मैं आंखों से देखा है, खुदा की कसम, मैं गरीब बंदा हूँ। मैं जब गरीब को देखता हूँ मेरे रोने आ जाता। इतना मैं पाकिस्तान में इन लोगों ने बर्बाद किया है। क्या बनेगा पाकिस्तान में? गरीब बेचारा रोल रहा है, बैठने की उनकी जगह नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। मैं आपने आंखों से देखा, अभी 2 को रश्के वाले को बोला मेरे पास किराया नहीं है, हमारे को राजा बाज़ार ले जाओ। उन्होंने बोला क्यों ले, पेट्रोल इतना महंगा है, ऐसा ही है। आपके नौजवान हो का पैसे नहीं है। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास मजदूरी नहीं लगी। मैंने बोला बैठो, मैं किराया देता हूँ, मैं भी गरीब बंदा हूँ। 800-900 रुपये मैं मजदूरी करता हूँ, होटल में वेटरी करता हूँ। अच्छा, ठीक है जी, अल्लाह ताला कबूल करे, हर किसी को दुआ ऐसा ही कर दे गरीब जी, बंदा, और अल्लाह मेहरबानी करे और लोगों साथ से। में जो लोगों के हालात हैं वो भी बेहतर हों, अल्लाह हाँ, करे जी। बेहतर यही तो अल्लाह ना जी। बेहतर करे ना, इन लोगों ने बेहतर नहीं करते ना।
कोई नहीं इधर सुनता, कोई नहीं। मजदूरी है, 9:30 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, क्या मजदूरी लगे? किसी को मजदूरी लगेगी तो वो भी गरीब को आएगा, गरीब के पास आएगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है गरीब साहब। के पास पैसे होंगे ना, जी। फ्रूट ले लेता है, सालन ले लेता है, घर के लिए बच्चों के लिए कोई राशन पानी लेता है। जब मजदूरी ना लगी बच्चों के लिए क्या लेके जाए बंदा? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। 2000 की मजदूरी बेचारा चाचा करे, 2000 में 500-700 की फ्रूट ले जाए, बच्चे भी खुश हों। जब इसको मजदूरी भी नहीं लगेगी तो फ्रूट क्या लेके घर जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेचारे शुदा परेशान है। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं चाचू? कुछ भी नहीं है, बस वेले ही यहाँ जनाब, कोई खास काम नहीं है। कभी कुछ किया है? बस कुछ ध्यान लग जाता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। दिहाड़ कभी लग जाती है और कभी नहीं लगती है। माशाल्लाह से उम्र गुजारी है आपने, बचत तो की होगी, घर बनाया होगा चलो शुक्र मौला का है। और गाड़ी शाड़ी ली होगी नहीं, कोई? गाड़ी माड़ी कुछ भी नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूँ, घर मेरा अपना है, अच्छा, जबरदस्त है। पानी जाने की सहूलत है। ठीक कुछ है। लोगों ने अच्छे देहात लोग में। जो होते हैं, दयानतदार होते हैं, जी। वो हमारे से वोट लेते रहे, हम उनको वोट देते हैं। उन्होंने हमारा काम भी किया है। ठीक हो गया। आप कौन से इलाके से हैं? मैं आज़ाद कश्मीर के इलाके का हूँ ठीक है, जी। उन लोगों ने काम भी किया है। ठीक है, सिर्फ अभी मसला ये है कि महंगाई है बहुत, ठीक है। अभी बचत नहीं हो रही। गुजारा नहीं हो रहा है। वैसे हम अच्छा। हैं मुस्लिम लीग के। समझिए, बच्चे बच्चे काम भी करते हैं, सिर्फ फिर भी नहीं गुजारा हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम गरीब लोग हैं, कभी दिहाड़ी लगता है कभी नहीं लगता। खाने पीने में कमी आई है खाने या पीने जितना का- जितना सुनो, खाते सुनो। थे उतना ही है? सुनो, अल्लाह देता है, पेट भर के खाते हैं, ये हम झूठ नहीं मारते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, किसी ने चाय का कप 100 रुपए का लगाया, कोई 80 का बेचता है, कोई 60 का बेचता है। ठीक है। अपना अपना रेट है। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्पेक्ट नहीं है। यानी मजदूर को दब लेते हैं, मजदूर का काम नहीं मिलता, हालात नहीं मिलता। जो अमीर तरीन लोग हैं वो मजदूर का हक खाते हैं, 16 घंटे काम कराते हैं, 7 घंटे के पैसे देते हैं। ये हालात ठीक हो है गया जी, जनाब। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम तो भाई। हम तो वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, आप क्या कह रहे थे? हम बोले। तो खुश हुए थे हाँ। कि पहले भी नवाज शरीफ साहब रहे, कोई थोड़ा आवाम को सहूलत थी। हमने ये बोला कि चलो ये आ गए, शायद हालात बेहतर हो हालात जाएंगे। बेहतर हो जाए। ठीक है। हालात तो उससे भी बेहतर नहीं हो रहे। ठीक है, हालात बेहतर मैं नहीं ये हुए। अर्ज कर रहा हूँ हुकूमत को कि ये जो गाड़ी माड़ी चलाते हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोई कारखाना बनाए जो उसमें मजदूर लोग को, आवाम, हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ मिले, रोजगार मिले। रोजगार मिले। ठीक है, रोजगार ये बहुत तो जरूरी है। फजूल है। पुल बनाते हैं, जो भी करते हैं, ये मतलब है, ये अच्छी चीज मतलब है, जब तक फायदा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी गरीब बात है, आदमी बहुत को अच्छी बात फायदा है। नहीं है जनाब। तो इसलिए हमने इनको वोट दिया। मैं खुद नून लीग को हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला मुजफ्फराबाद हल्का 5 खावड़ा। सरदार क्यूम को हमने वोट दिया है, वो दूसरे को वोट दिया है, वो इस दफ़ा हार गया है। इन लोगों ने हमारा काम किया है, ठीक है, यानी इन्होंने पानी भी दिया, हमें सड़क वगैरह भी दिया है। हम ठीक हो गया। मुनकर नहीं हो सकते। ठीक हो गया सिर्फ चाचू। ये बात थी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 8 रुपए की रोटी थी, आज 25 रुपए की रोटी है। हमने तो खुश हुए थे कि यार ये आगे हमारा कुछ चलो बन जाएगा। बहरहाल अगला हाल भी पूरा होता जा रहा है। ठीक हो गया जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल ठीक जी। ये बताएं कि कोई बचत की है अभी? जिंदगी में बचत ही नहीं है, कोई भी बचते ही नहीं है। मतलब कि क्या करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम मोबाइलों का काम करते हैं आप? तो यार अच्छे खासे बचाते होंगे। किधर बचाते बाइक नहीं लिया? नहीं जी, बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैदल है। पैदल अभी है? पहले इधर देख ले, राजा बाजार में कितनी मजदूरी होती थी, ये अभी बंद हुआ है। कोई मजदूरी किसी की नहीं है। इधर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, कितनी आवाम इधर मजदूरी करती थी, कोई मजदूरी नहीं है। किसी अमीर, मेरे पास करोड़ हो, मैं किधर इन्वेस्ट करूँ? मैं अमीर से अमीर होता जाऊँगा। जो गरीब है उसकी वही दिहाड़ है 800, 700, 600। वो 800 में क्या करेगा? बिल देगा, घर का किराया देगा या खुद खाएगा? ये तो हुकूमत को चाहिए। ये पुल शुल्क किसे चाहिए? किसे भी नहीं चाहिए। पुल हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे किसी काम के है। गाड़ी हमारे पास नहीं है, मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं है। जिसके पास है ये उसका मकसद है। इधर सादा मोटरसाइकिल पे जाओ, वाल्डन वाले आगे होते हैं, 2000 चलान। किस चीज़ का चलान यार? ये मुल्क है, ये मुल्क है, ये पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तान नहीं है। ये इधर इन्होंने काम किया हुआ है जी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। रोज़ खबरों में महंगाई कम हो जाएगी, किधर से कम हो जाएगी? जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। अभी मेरी दिहाड़ 800 हो, मैं दिन का चलो 300 गार दे दूंगा खाने पीने का, नहीं होता 300। 10,000 मेरा किराया है,
ऊपर से बिजली का बिल आ गया जी 8,000, किससे लेंगे? पानी का बिल आ गया जी, गैस का बिल आ गया, कौन देगा? गरीब तो इधर सड़कों पे रोता है, कोई उसे देखने वाला नहीं होता। ये कहते हैं जी मुल्क ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी हो जाती है, अच्छा कमा लेते हैं। जी काम करते हैं, पर बचत वाली बात नहीं है। अब बचत इतना कोई कि नहीं बस ये कपड़ा जिस्म पे पड़े बस। है। अच्छा, बचत पहले जो होती थी ना, मिसाल के तौर पे अगर 500 कमाते थे ना, तो उसमें से 150 बच जाता था, वो हमारे खर्चा मतलब सेविंग हो जाती थी। महीने में हम अगर 3,000 रुपये बचा लेते थे। ठीक है। अब वो चक्कर नहीं है, अगर एक मेहमान आ गया ना तो किसी से 2,000 रुपया महीने में उधार लेके चलाना पड़ता है। ठीक है, यानी ये है कि कभी कोई नई बाइक लेना, कोई बच्चे को कुछ नई कोई खिलौने लेकर देना, कुछ नहीं है। पिछले ईद के कपड़े लिए थे, छोटी ईद के, अभी बड़े ईद में भी डाले हैं। बस इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो गया भाई। और ये भी पूछना चाहूँगा कि कहा यह जा रहा है कि फीकस जो बंदा है वो 7.5 किलो, तकरीबन 7 किलो आटा इस्तेमाल करता था माहवार। हाँ जी। ठीक है, अब उसके इस्तेमाल में भी कमी आई है, दाल के इस्तेमाल में भी कमी आई है। इसमें किस हद तक हकीकत है, कमी हुई है या अभी उसी तरीके से निज़ाम चल रहा? अरे बाबा, हम तो खुद सब्ज़ी लेते हैं, ठीक है। और पहले भी मतलब है कि 1 किलो सब्ज़ी दिन को लेते थे, और पेट तो मांगते हैं ना बाबा, साफ सीधी सी बात है। तो वरना तो मजदूरी नहीं होती ना। शाबाश है। किलो सब्ज़ी लेते थे पहले, अगर हमें किलो सब्ज़ी मिलती थी ना 60 रुपये किलो, अब वो हमें 120 और 150 रुपये किलो मिल रही है। और ये साथ बाज़ार में आपको उधर भी ले जाता हूँ, आपके सामने आप छुप के देखना, और मैं रेट का पता करूँगा, वो आपको कहेगा कि भाई खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हमने आवाम से बात की और हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की, जो रिपोर्ट चल रही हैं ख़ास तौर पे पाइट की, और जो दूसरी रिपोर्ट है कि अवाम क्या खाने पीने में कमी आई है, अवाम के वो जो आटे का इस्तेमाल है उसमें कमी आई है, दालों के इस्तेमाल में कमी आई है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि 99% रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए ये भी नहीं है कि 70-30 का फ़र्क है, 99% ठीक है, क्योंकि अवाम अभी बचत नहीं कर सक रही। अवाम के पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि हमने नए कपड़े लेने हैं, हमने नए जूते लेने हैं, या हमने अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाने हैं, या फिर हम कोई बाइक ले लेंगे, हम साइकिल ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। कुछ भी लेने के लिए अवाम के पास पैसे नहीं हैं। वो सिर्फ अखराजात पूरे कर रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं, और अपना निज़ाम किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोशी में थे, लेकिन उन्होंने बात फिर भी की है कि उनके खाने में भी कमी आई है। जहां वो 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। हालात जो हैं वो काफ़ी नासाज हैं अगर देखा जाए अवाम को लेके। तो नाज़रीन, इसमें हकीकत है कि अवाम के हालात बुरे हुए हैं, और 30 साल की बचत की शरह कम तरीन लेवल पे है, जो कि अभी अगर बयान करें तो मैं ये कहूँगा कि नाकाबिले बयान हालात हैं। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।